ईरान और अमेरिका के बीच में हुई फाइनली ये जो डील है, इस डील को भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंदर बैठे हुए कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत केयरफुली इस डील को ऑब्जर्व किया और आज उन लोगों का असेसमेंट और ख़ास करके इस डील के पॉइंट्स जो अब पब्लिकली अवेलेबल हुए हैं उससे स्पष्ट होता है कि ट्रंप का नेगोशिएशन बिहेवियर कैसा है जो भारत के लिए कैसे लाभदायक हो सकता है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के असेसमेंट में 4 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट निकलते हैं। पहला पॉइंट ये निकलता है कि ट्रंप ने इस डील में वही व्यवहार शो किया जो भारत हमेशा से समझता आया था, जिसमें पहला पॉइंट है कि ट्रंप के लिए हमेशा हर चीज़ डिप्लोमेसी में एक शॉर्ट टर्म बिजनेस डील होती है। ये चीज़ उसने यहाँ पर भी क्लियरली शो करी। ट्रंप जिस प्रकार का रवैया दिखाता है वो ना तो लॉन्ग टर्म अलायंसेस में बिलीव करता है, ना वो किसी प्रकार के इंटरनेशनल रूल्स और हिस्ट्री को कोई तवज्जो और इम्पोर्टेंस देता है। उसके लिए हर एक चीज़ रियल एस्टेट की तरह एक इमीडिएट पे ऑफ करने वाली एक ट्रांजैक्शनल डील है। भारत की रॉ के असेसमेंट के मुताबिक ईरान ने इस पूरी नेगोशिएशन में इन प्रकार के शब्दों का, जैसे कि रीजनल पीस, हिस्टोरिक ट्रीटीज, इनका शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया। पूरी नेगोशिएशन के दौरान उन्होंने सारी चीज़ों को इतना सिंपल और डायरेक्ट नज़रिए से एक नेगोशिएशन के टाइम पर पेश किया कि ट्रंप को बार बार ये लगे कि कहीं ना कहीं एक ट्रांजैक्शन हो रही है और इस ट्रांजैक्शन में उसके पास एक अपर एज है। यहाँ से भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग ये निकलती है कि ट्रंप जैसे व्यक्ति के साथ डील करने के टाइम पर इन शब्दों का प्रयोग कि भारत और अमेरिका लॉन्ग टर्म पार्टनर्स हैं, भारत और अमेरिका की एक पास्ट पार्टनरशिप है, इन शब्दों का प्रयोग अवॉइड कीजिए करना, क्योंकि ट्रंप ना इन शब्दों को इम्पोर्टेंस देता है, ना ही उसके लिए ये मैटर करेंगे। उसके लिए एक ही चीज़ मैटर करेगी, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। दूसरी चीज़, भारत के इंटेलिजेंस असेसमेंट्स ने ये चीज़ को एनालाइज किया कि ट्रंप ने इस नेगोशिएशन के दौरान और ईरानियन नेगोशिएटर्स ने एक पेक्यूलियर गेम खेला। वो था ट्रंप की नीड को बार बार इंपॉर्टेंस देना, प्रेज की। ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ईगोइस्टिक है। उसका वीक पॉइंट है उसकी खुद की ईगो। वो अगर किसी भी प्रकार से इंसल्टेड अगर कहीं पर महसूस करता है तो उसको उससे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ट्रंप का रवैया ये भी है कि यदि अगर उसकी तारीफ़ें की जाएं तो तारीफ़ करने से उसको मैनेज करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। जनरली ऐसे लोग मानसिक तौर पर बड़े लो सेल्फ एस्टीम और पुअर सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं, जिनका ईगो इतना हाई होता है कि वो किसी प्रकार के क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करते। ट्रंप उनमें से एक है। ईरान ने इस पूरी डील में इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। ईरान ने बार बार ये बात बोली कि वो किसी भी तरीके से इस पूरी डील में एक हिस्टोरिक विन प्राप्त करना चाहते हैं और उस हिस्टोरिक विन का पब्लिक स्पॉटलाइट उन्होंने बार बार ट्रंप की ओर रखा। उन्होंने बार बार ऐसी चीज़ नेगोशिएशन के टाइम पर बोलने की कोशिश करी कि ट्रंप, आपके जो नेगोशिएटर्स यहाँ पर बैठे हैं, और ट्रंप के नेगोशिएटर्स को भी ये बात बोली कि आप लोग तो ऐसी डील साइन करने आए हो जो ओबामा और बाइडन के बस का ही नहीं था करना। अब ट्रंप जिस प्रकार का वो व्यक्ति, उसके चाटुकार अधिकारी जिन्होंने डील को यहाँ पर आगे जाकर ग्राउंड लेवल पर साइन करके नेगोशिएट करने की बात करी, ये पॉइंट्स जब ट्रंप तक पहुंचे तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ट्रंप पर पड़ा, क्योंकि बार बार उसको ये जताया गया कि एक हिस्टोरिक विन है जिसका यहाँ पर एक पर्चा ट्रंप भरने जा रहा है। भारत के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप जैसे इस ईगोइस्टिक व्यक्ति को जब पब्लिक परसेप्शन से इतनी पॉजिटिविटी मिलती है तो उसकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर हमें वही करना होगा जो हमारे यहाँ पर हम वैसे भी जनरली करते हैं। ग्रैंड पब्लिक रिसेप्शन कीजिए, उस ग्रैंड पब्लिक रिसेप्शन में उसको दिखाइए कि वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति है। इसी रीज़न से आप देखिए कि बड़े बड़े इवेंट को यहाँ पर करके उस बड़े इवेंट को एक बड़े लेवल पर, एक बड़े स्तर पर पेश करना, यदि इस प्रकार की रणनीति अगर अपनाई जाए तो ट्रंप यहाँ पर उसकी ईगो की मसाजिंग होगी। और ईगो की मसाज करने का मतलब ये है कि ट्रंप आज की डेट में रिपब्लिकन पार्टी नहीं बल्कि वो मसाजवादी पार्टी का लीडर है। तो ये चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि ईरानियन नेगोशिएटर्स ने जो भारत की रॉ का असेसमेंट था वो ये था कि ट्रंप हमेशा ऐसा रवैया दिखाता है कि जिसमें वो पब्लिक टेंट्रम्स का प्रयोग करता है आपको पैनिक क्रिएट करने के लिए, और इसको मैनेज करने का तरीका सिर्फ ये है कि इन पब्लिक टेंट्रम्स को आप इग्नोर कीजिए। ट्रंप बार बार धमकी देगा, अलग अलग प्रकार की स्टेटमेंट के, मैं बम गिरा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आपको पता है ऐसे एक छोटा बच्चा हरकतें करता है। जब छोटे बच्चे को मम्मी कहती खाना खा ले, वो टेंट्रम करेगा, मैं नहीं खाऊंगा,
मैं कपड़े उतार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं बर्तन पलट दूंगा। ट्रंप भी वैसा है। कई ऐसे लीडर होते हैं जो बेसिकली केवल शारीरिक तौर पर बड़े हो जाते हैं और मानसिक तौर पर उनकी मानसिक परिस्थितियां डेवलप नहीं होती, मतलब जिसमें कोई क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं होती। भारत में भी ऐसे हैं, आपको एक पता होगा, बड़े प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार का जो ट्रंप का रवैया है वो भी यहाँ पर कुछ वैसा ही है कि अलग अलग प्रकार के पब्लिक टेंट्रम शो करना। इस कॉन्टेक्स्ट में ईरानियन नेगोशिएटर्स ने हमेशा अपना पीसफुल काम बिहेवियर बरकरार रखा, किसी टेंट्रम का कोई रिएक्शन शो नहीं किया। ये भारत के लिए एक लर्निंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ट्रंप भारत को लेकर कोई थ्रेटनिंग वर्ड्स यूज करता है, मैं आप पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं ट्रेड के ऊपर ये कर दूंगा, आप इन स्टेटमेंट्स को रिएक्ट मत कीजिए। मैं पहले भी कहता था कि जब ये ट्रंप इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे रहा है, कई बार स्ट्रेटेजिक साइलेंस ही इंपॉर्टेंट होती है, पर ऑब्वियस ही बात है एक वर्ग है भारत के अंदर जिसको स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मतलब समझ तो आता नहीं है, तो वो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ आज ईरान के कॉन्टेक्स्ट में प्रूव हो गई। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, भारत की असेसमेंट में यहाँ पर एक चीज़ जो हमने देखी वो ये है कि ट्रंप को एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बहुत पसंद है। यानी कि ट्रंप हमेशा बार बार ये कहता है कि या तो माई वे और दी हाईवे, मेरी तरफ से चीज़ें चलेंगी नहीं तो नहीं चलेंगी। ट्रंप उस प्रकार की दादागिरी करता है और ईरान ने हमेशा यही किया। ईरान की रणनीति भारत ने बड़ी केयरफुली ऑब्जर्व करी। ईरान के केस में ईरान की नेगोशिएटर टीम ने कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को एक पॉइंट नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो ये पॉइंट है आप इसको फॉलो करो। ईरान के नेगोशिएटर्स ने ऐसा गेम खेला कि उन्होंने ट्रंप को मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए। अब मल्टीपल ऑप्शंस में हुआ क्या कि ट्रंप को एक इल्यूजन लगा। इल्यूजन ये लगा कि यार मेरे सामने इतने ऑप्शन है, अब मैं डिसाइड करूंगा इन ऑप्शन में से कि मुझे क्या करना है। वो टिपिकल जो मैसोचिज्म होता है ना ट्रंप जैसे व्यक्ति में, वो अक्सर ऐसे ही लोगों में होता है जिनकी ईगो इतनी हाई होती है बट अदरवाइज परफॉर्मेंस वाइज वो जीरो होते हैं। अच्छा, अब ट्रंप के केस में क्या हुआ, उसको लगा कि यार देखो इतने सारे ऑप्शन आ गए मेरे पास, मल्टीपल ऑप्शन हैं जिसमें से मेरे को चूज करना है। लेकिन रियलिटी क्या थी, वो रियलिटी ये थी कि वो सारे मल्टीपल ऑप्शंस वो थे जिनमें ईरान को इवेंचुअली घूम फिर के हर पॉइंट पे बेनिफिट मिल रहा था। और उन मल्टीपल ऑप्शंस में जब ट्रंप ने ये इल्यूजन कि मैं कंट्रोल करूंगा अब इन मल्टीपल ऑप्शंस में से क्या चूज करना है, उसने चूज किए। लेकिन हर चूज करने के चॉइस के बाद इवेंचुअल बेनिफिट फिर ईरान को मिला। भारत के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ट्रंप को कभी कोई अल्टीमेटम ही मत दो, उसको एक मेन्यू ऑफ ऑप्शन दे दो। हमारे यहाँ तो एक छोटे से ढाबे पे जाते हैं तो वहाँ पर भी दाल 3 प्रकार की और आलू गोभी के साथ में मिक्स्ड वेजिटेबल और जलफरेजी करके भी 10 प्रकार की वेजिटेबल्स होती हैं। तो मेन्यू बनाना तो कोई हमसे सीखे। तो यही रवैया अगर आज भारत भी अपनाता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रंप, कि कल को जब वो कोई भी एंगेजमेंट आपके साथ कर रहा है उसको एक मेन्यू ऑफ ऑप्शंस दे दिए, तो वो मेन्यू ऑफ ऑप्शंस में से ट्रंप को चूज करने दो, एक लेने दो उसको इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। क्योंकि इवेंचुअली वो मेन्यू में सब्जियां तो वही होंगी बेटा जो हम खिलाएंगे तुम्हें, खाना तो तुम्हारे को हमारे ही चॉइस का खाना पड़ेगा। चाहे चूज तुम कर लो कि तुम्हें खाना क्या है, बनाएंगे भी हम, मसाला भी हम डालेंगे, और मसाले में अगर थोड़ा सा फॉर्मलिन डाल दिया तो याद रखिएगा कि फिर आपको नशा भी अलग पड़ेगा। तो ये सारी लर्निंग्स जो भारत को आज मिली हैं, इन लर्निंग्स के तहत एक चीज़ तय है कि ट्रंप का दिन प्रतिदिन जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनता आ रहा है और जो उसके नेगोशिएशन बिहेवियर से दूसरे देश इस प्रकार का असेसमेंट कर रहे हैं, उस असेसमेंट से ट्रंप आज की डेट में कहीं ना कहीं कॉर्नर डाउन तो होता जा ही रहा है।